हमारी आपकी जिंदगी है ना, ये ज्यादा दिन की नहीं है। कोई पता नहीं है कितने वक्त हम और आप मिट्टी में मिल जाएं। कि चाहे थोड़ी सी जिंदगानी और काहे थे मर जा। सदा न रहे जवानी गाए थे मरे जा। क्यों जाई जवानी आई बुढ़ापो सकुड़ी जाई सब खाल। बुढ़ापो सकुड़ी जाई सब खाल और कमर झुके कमान हुई जाए जग जाए सब गाल। तब का चले चाल उठानी गाए थे मरे जा। तब का चले चाल उठानी गाए थे मरे जा। सदा न रहे जवानी गाए परीक्षित महाराज जब यमराज ले न को आवे चले न कोई बहानो। जब यमराज ले न को आवे चले न कोई बहाना। और जो पैसा इकट्ठा किया है ना उस समय ये काम नहीं आएगा। जब यमराज ले न को आवे चले न कोई बहाना। कौड़ी कौड़ी माया जोरी चूर रहेगा धरो खजाना। बाद न हुई है खेचा तानी काहे थे मरे जा। बाद न हुई है खेचा तानी काहे थे मरे जा। अरे थे परे जात काहे जूना भय जा। तो सदा न रहे जवानी काहे थे मरे जा। ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। श्रीमान परीक्षित महाराज और नवलदे मैया ये हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं परमात्मा से कामना करती हूँ नवलदे मैया और परीक्षित महाराज की लंबी उम्र हो, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, परमात्मा का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। श्रोताओं, महाराज मनु जो थे वो वहां से
चले गए भगवान का भजन करने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के, और उत्तानपाद अयोध्या के राजा बने। उत्तानपाद जब अयोध्या के राजा बने, वैसे तो ये भगवान की कृपा से सब तरीका से संपन्न थे, न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न सम्मान की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन महाराज और श्रीमान परीक्षित महाराज जी के नाती आयुष कुमार जी, छोटा सा बच्चा है, ये हमें हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इस बच्चे को हमेशा खुश रखे और आगे चल करके अपने दादा दादी, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हुआ ऐसा, महाराज भीष्म को उत्तानपाद जब बैठे हैं शासन पर, अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते हैं और ये देखते हैं कि मेरी प्रजा में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी दुखी तो नहीं है हमसे। हम अपने पिताजी की तरह जब प्रजा का ख्याल रख पा रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। एक दिन की बात थी महाराज, इनकी पत्नी सुनीत जो थी वो बैठ करके आंगन में सोचने लगी, परमात्मा ने हमें दिया तो सब कुछ है, जब इंसान जन्म लेके आता है वो एक ना एक दिन चला जाता है, अमर तो कोई नहीं हुआ। जो जन्मा है उसका मड़, और जन्म होता है मरने के लिए, मड़ होता है पुनः जन्म लेने के लिए। दिन के पीछे रात लगी होती है, रात के पीछे दिन लगा होता है। उसी तरीका से हमारा तुम्हारा ये आवागमन है, जो आया है वो चला जाता है, अमर तो कोई नहीं हुआ। हमने अभी तक एक अपने पति को पुत्र की खुशी नहीं दे पाए, मेरे गर्भ से अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ। हमारे पति के और हमारे जाने के बाद शासन पर कौन बैठेगा, कौन यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। तो सुनीति घुटनों में सर रख के रोने लगी। उत्तानपाद आए तो अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, पूछ लिया, रानी अब काय को रोई? जवाब दिया, महाराज हम तो बड़े दुखी हैं। बोले तुम काय को दुखी हो, क्या बात है, क्यों दुखी भाई? तो आंखों में आंसू लेकर के सुनीत समझाने लगी है, सुनो महाराज, और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदना। और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। हे कहा करूं कि बचाऊं कि न सुनाऊं मन की कहानी, दुख की कहानी। और ये तनी कई के रोई गई महारानी, तनी कई के रोई गई महारानी। सुनीत रोने लगी, जवाब दिया, महाराज